मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, हर बार एक ही बात का दावा करता है कि हमारा जिला, हमारा केंद्र, हमारा राज्य पूरी तरीके से नशा मुक्त है। हमारे देश के युवा लगातार कार्यरत हैं, अपने लक्ष्य को पर कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कहां तक सच्चाई है? क्या सच में हमारे देश प्रदेश में हम पूरी तरीके से नशा मुक्त पर काम कर रहे हैं? क्या हमारे देश के युवा लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं या केवल ये दिखावा है? ये केवल स्टेटमेंट कागजों तक या कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया तक सीमित है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक सीधी जिला जहां पर स्थानीय तौर पर प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर जिला मुख्यालय के बीचों बीच जो एक वॉच एरिया है, जहां पर एक बस्ती है, उसके बीचों बीच एक मंदिर है, पूजा पार्क बना हुआ है, जहां पर बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर आकर बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। उसी पार्क के जस्ट बगल में एक स्थान है जो पूरी तरीके से नशा के सामान और अवैध तरीके से नशा के कारोबार से लिप्त है। आपको बता दें कि जो प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा बंद कोरेक्स या किसी भी प्रकार के अन्य जो कि नशा के रूप में यूज होने वाली दवाई हैं, जिनको सरकार यह दावा करती है कि ये बंद हो चुका है, उससे वह स्थान भरा पड़ा। जब हमारे सहयोगी उस ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं, वहां के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, तो पता चलता है न केवल लड़के बल्कि जिले के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत साफ सुथरा चेहरा लेके कैमरे के सामने आते हैं, लोगों के सामने या समाज के सामने बनते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद उनकी वहां पर मजमा चालू होता है। आज हमारे ग्राउंड लेवल पर जब हमारे सहयोगी गए वहां पे देखा कि गांजा, दारू, कोरेक्स, इनकी एक लाइन से वहां पर शीशियां, बोतल, पत्ते पड़े हुए थे। आगे की जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी के साथ और ग्राउंड लेवल पर आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में वहां पर क्या हाल था। आगे की जानकारी हमारे सहयोगी अनिल द्विवेदी जी के साथ। धन्यवाद। देखिए, एक ऐसी जगह हम आपको दिखाते हैं, सीधी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पूजा पार्क के जस्ट पीछे, और सामने जो रोड दिख रही है उसी रोड के जस्ट इधर जाएंगे तो बड़ौदा बैंक और भी बहुत सारे यहाँ प्रतिष्ठान हैं, और पूजा पार्क के जस्ट पीछे की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे नशेड़ियों का पूरी तरह से अड्डा बन चुका है, और ऐसे नशेड़ी जो एक नशा करने वाले नहीं, यहाँ कोरक, शराब और गांजे का सेवन करने वाले बिल्कुल आप देख रहे हैं। यहाँ आम के पत्ते पर्याप्त मात्रा में, ये ठेला है, इसमें जो है तो आम के पत्ते पर्याप्त मात्रा में हैं, और कोरेक्स आपको तो हर जगह मिलेगा। कहते हैं कि कोरेक्स बंद है, किसी को मिलता नहीं, मगर स्थिति यह है कि हम जहाँ भी किसी भी गलियों में गुजरते हैं तो आज नशा ऐसा लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है कि बिल्कुल नशे का एक अभियान है जो आज युवा को बर्बाद हो रहा है। आज युवा तरह तरह के एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, उसका कारण सिर्फ नशा ही है। सरकार हमारी अंकुश लगाने पे है कि नशा में हम अंकुश लगा रहे हैं, मगर आए दिन जो एक्सीडेंट आप देखते हैं वो एक्सीडेंट लगभग 95% जो एक्सीडेंट होते हैं वो नशे के ही कारण होते हैं। और एक यहाँ देख रहे हैं पुराना सीएमओ बंगला था, अभी ये जर्जर हालत में है, जर्जर स्थिति में है, मगर इसको नशेड़ियों ने पूरी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया। यहाँ से सीढ़ी है और सीढ़ी से ऊपर चढ़ के बैठ के लोग गांजा और शराब का सेवन करते हैं, और यहाँ जो अगल बगल लोग रह रहे हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। कुछ लोग हैं यहाँ कट रहे हैं, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो रहवासी हैं। क्या नाम होगा आपका भैया? मेरा नाम अमित गिरी है सर। क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपका घर कहाँ पे है? आपका मेरा घर जस्ट ये सीएमओ बंगला के बगल में है। आपका घर सीएमओ बंगला के बगल में ही है, तो क्या यहाँ पे क्या आप सुबह से शाम तक क्या देखते हैं? या फिर सुबह से शाम तक यहाँ पर तो लगभग मान के चलिए आज कई वर्षों से यही देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक हर प्रकार के व्यक्ति हैं, अच्छे से अच्छे बड़े घर के व्यक्ति भी आते हैं, गरीब घर के व्यक्ति भी आते हैं, और अधिकांश जो है स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा आप अगर नज़दीक आकर के दिखाएंगे, ये हटा जाइए। ये जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा गुट बना करके यहाँ पर ये पूरी स्थिति है, और
जैसे कबाड़ी वर्ग के लोग हो गए, सुलक्षण पीने वाले, ये जो बोरा लेकर के बहुत सारे कबाड़ी घूमते रहते हैं, ये हैं। मतलब कहना चाहिए, कहने में शर्म आती है, इतने बड़े बड़े घर के लोग यहाँ पर आते हैं कि भैया आप यहाँ पर ना आइए, ना बैठिए, है ना। तो आदमी परेशान है, रात रात भर यहाँ हल्ला गुल्ला चलता रहता है, लड़ाई मारपीट चलती रहती है। तो बस यही है, बाकी तो सब आपके सामने ही है सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब अगर मैं ये देख लीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। साफ़ सफाई के नाम पर भी अगर कभी यहाँ पर झाड़ू लगता है या झाड़ू लगा होता तो ये इतनी सारी गंदगी यहाँ पर ना होती। और भवन जो है वो पूरी तरीके से जर्जर है। इसमें जैसे आवारा पशु हैं वो पूरा यहीं पर रखते हैं आकर के, और परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। यहाँ से स्कूल जाने आने वाली कुछ बच्चियाँ भी निकलती हैं यहाँ से, तो वो बैठे रहते हैं, गांजा पीते हैं, पूरा दिन यहीं पर गांजा पीते रहते हैं। और रास्ता है, अब चूँकि रास्ता ये पूरी तरीके से खुल नहीं पाया है, थोड़ा सा यहाँ पर शंकर जी स्थापित हैं, इसलिए ये रास्ता बंद है। जो समय यहाँ रहा करते थे उन्होंने यहाँ पर शंकर जी की स्थापना की थी, जिस वजह से ये रास्ता यहाँ पर ये आकर के बंद हो जाता है। मुश्किल से 10 मीटर का फासला है इस रोड और इस रोड में। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात या हमारे आसपास के लोगों की बात थोड़ा सा अगर संज्ञान में ली जाए शासन प्रशासन के द्वारा, तो इसको व्यवस्थित तरीके से अगर कुछ भी बन सके, माने ये अड्डा एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाए इसको, तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। तो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? लोग इसलिए आते हैं, उनको स्वतंत्रता मिलती है इसलिए आते हैं। यहाँ कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, रास्ता ख़त्म है। और जिस रास्ते पर आगे कोई मंजिल नहीं, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ सुनसान पा करके यहीं पूरा अपना नशे का अड्डा बना चुके हैं। जैसे वो देखिए, वो गाय वहाँ रखी हुई है, आप एक बार दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा फ्लैश जला करके देखिए कितना अंदर जा करके गाय सो रही है मस्त। मतलब जहाँ कोई आने मतलब ना कोई जानेगा, ना कभी साफ़ सफाई, रोड तक में झाड़ू नहीं लगता है सर। नहीं तो लोग यहाँ आते हैं कुल मिला के सिर्फ नशे के सेवन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नशे के सेवन मतलब के लिए एकांत जगह है, एकांत जगह है, और यहाँ लोग आते हैं सिर्फ अपना काम, उनका सिर्फ एक ही है कि हम अपना नशा करें और यहाँ से चले जाएं। बिल्कुल तो क्या लगता है ये बंद होना चाहिए? तो बिल्कुल बंद होना चाहिए सर। अभी सीधी में पूर्व में भी कोरेक्स और गांजे को लेकर कई दुकानों में पेपर में पढ़ने को आया था कि कई दुकानें ऐसी हैं जहां से कोरेक्स और गांजे दिए जाते हैं। तो उसमें और वही गांजा और कोरेक्स यहाँ लेकर लोग आते ही होंगे, जहाँ से देते हैं तो यहाँ आते हैं। यहाँ आने का मतलब ये है कि यहाँ कोई रहता नहीं है, किसी का कोई अंकुश नहीं है, पर यहाँ के जो अगल बगल के रहवासी हैं, जो अगल बगल जिनका घर बना हुआ है, वो सारे लोग परेशान हैं। शासन प्रशासन से क्या अपील रखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या किया जाए, ऐसा कुछ करे प्रशासन, या तो फिर ये सरकारी भवन बिल्डिंग है इसको अपने मतलब रिनोवेशन करके कुछ यहाँ पे बनाया जाए तो ये इस जगह का भी उपयोग हो सकता है और नशेड़ियों के नशे के अड्डे भी बंद हो जाएंगे। आपकी क्या अपील है शासन से? शासन से यही अपील है कि थोड़ा इस जगह पर अपनी दृष्टि बनाएं और इस जगह को, अपनी जो शासन की संपत्ति है उसको सुरक्षित करने का प्रयास करें, ताकि ये जो राह चलने वाले स्कूल है, यहाँ पर ये मॉडल बेसिक स्कूल है, पीछे ये कन्या स्कूल है, तो जो आने जाने का रास्ता है, कम से कम रास्ते पर तो इस तरीके से सामाजिक तत्व तो ना बैठे उठें। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, बुरा प्रभाव होता है। ये देखिए, एक ही ऐसी जगह है, जस्ट आप देख रहे हो बगल में आपको यहाँ पूजा पार्क की बाउंड्री है, और ये जिस छत पे हम चढ़े हुए हैं ये पुराना सीएमओ बंगला कभी रहा करता था, मगर आज ऐसी स्थिति है कि लोग यहाँ पे सिर्फ शराब पीने, कोरेक्स पीने और गांजे का सेवन करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता है। ये प्रशासन की लापरवाही कहें या प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना, जो हमेशा गैर जिम्मेदाराना, फिर बाद में ये होता है कि इतने लोग यहाँ पे नशे की हालत में घूम रहे हैं।
स्थिति आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति वहाँ बैठ के गांजा पी रहा है। आप देख रहे हैं कि गांजे का सेवन कर रहा है और भी बहुत सारे लोग थे।